आज एक नहायत ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बच्चों के वो जेनेटिक साइंस, वो उनकी पर्सनैलिटी की साइंस जिनकी बेस के ऊपर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये फ्यूचर में उनके बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये बच्चे इनबॉर्न लीडर हैं और ये अपकमिंग टाइम में अपनी ज़िंदगी में लीडर्स बनेंगे और उनकी जो शख्सियत के जो वसफ़ हैं उनको ज़िंदगी में बहुत आगे तक ले जाएंगे। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद पेरेंट्स को और घर में मौजूद बड़े लोगों को ये गाइडेंस देना है कि वो ऐसे बच्चों को जान सकें, ऐसे बच्चों के जो जेनेटिक साइंस है उनको आइडेंटिफाई कर सकें ताकि उनकी अप्रोप्रिएट तरबियत साजी की जा सके, ऐसे बच्चों को ग्रूम किया जा सके, क्योंकि ये बच्चे हमारे मुल्क का बहुत बड़ा असासा हैं और ऐसे लोगों को पाकिस्तान जैसे मुल्क को बहुत बेहद ज़रूरत है। तो ये वीडियो स्पेशली ऐसे बच्चों को मद्देनजर रखकर बनाई गई है जिनके अंदर ये जेनेटिक साइंस होते हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें। इन बच्चों का जो पहला साइन होता है, ये बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, चीज़ों को बड़ा डीपली एनालाइज करते हैं और बातों को स्पेशली बड़ा ये नोट करते हैं। और कोई बात अगर इनको गिरा गुजरती है तो ये उस चीज़ का बड़ा टाइम जो है ना, लंबे अरसे तक उस बात को अपने जहन और दिल में रखते हैं। और ये इन बच्चों की सबसे बड़ी खूबी होती है कि ये चीज़ें दूसरों के जो इमोशंस हैं उसको बड़ी जल्दी पढ़ लेते हैं, दूसरों की जो फीलिंग्स हैं उनकी चीज़ों को बड़ा एनालाइज करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से दूसरों के जज्बात को, दूसरों की बातों के अंदर से उनके जज्बात का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो ये बच्चे जब इतने इमोशनल सेंसिटिव होते हैं तो बाद दफ़ा इस तरह से लगता है कि यार ये बच्चा चिड़चिड़ा है। हालांकि वो बच्चा चिड़चिड़ा नहीं होता, बेसिकली वो बड़ा चीज़ों को डीपली देख रहा होता है, क्योंकि अपकमिंग टाइम में इस तरह के बच्चे ने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे डिसीजन लेने होते हैं कि जिसमें उसने दूसरों के इमोशंस और दूसरे की फीलिंग को उसने एनालाइज रखना होता है अपने जहन में। तो ये इनबॉर्न टेंडेंसी होती है, ये इनबॉर्न गॉड गिफ्टेड एबिलिटी होती है कि ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव होते हैं और इनका जो ईक्यू लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। जबकि एक आम बंदा उनको ये परसीव कर रहा होता है कि ये बच्चा जो है बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर दिल का मालिक है या बहुत रोने धोने वाला बच्चा है। हालांकि ऐसा नहीं होता। ये बच्चे छोटे होते हुए इनकी ये जनरल एबिलिटी होती है जो इनके अंदर से नज़र आ रही होती है, ये इनकी बड़ी गॉड गिफ्टेड एबिलिटी है जो बहुत कम बच्चों के अंदर पाई जाती है। तो ये बच्चे इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इस एबिलिटी को भी पहचानना बहुत ज़रूरी है। इन बच्चों का दूसरा बड़ा साइन होता है कि ये बच्चे बाजार तो नज़र आते हैं बड़े ज़िद्दी और अनाड़ी हैं, लेकिन ये बच्चे बेसिकली अपनी बात के पक्के होते हैं। जो ये कहते हैं ये वो करके दिखाते हैं और अपनी बात को 110% मनवाने के ये माहिर होते हैं। और ये बाई हुक एंड क्रोक ये उस चीज़ को करते भी हैं और करवाते भी हैं। और ये इनके पास गुर होते हैं कि ये मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लेते हैं, अपने फैमिली मेम्बर को, चाहे भले ही वो एक फॉर द टाइम बिंग ऐसा इंप्रेशन नज़र आ रहा था कि ये बच्चा ये जो है ना बड़ा बदतमीज़ है या ये झगड़ालू है, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का ये तो अनाड़ी और ज़िद्दी है। बेसिकली ये बच्चे जो होते हैं इनका ये साइन ये शो कर होता है कि ये अपकमिंग टाइम में बड़े डिटरमाइंड इंसान बनेंगे। और किसी भी लीडर के अंदर ये बुनियादी खूबी होता है कि वो डिटरमाइंड होता है। वो जब कोई डिसीजन ले लेता है तो उसको 100% जो है ना उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए उसके अंदर एस्पायरेशन भी होती है, उसकी ख्वाहिशात भी होती हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि ऐसे बच्चों की जो इनबॉर्न टेंडेंसीज हैं, जो बुनियादी उनको वसफ़ गॉड गिफ्टेड उनको अता हुए हैं, तो उसको पहचानें, उनकी इस एबिलिटी को क्रश मत करें। और उसके लिए पेरेंट्स को ये चीज़ें समझना बेहद ज़रूरी हैं। और उसके बाद अगर बच्चों की बात की जाए जो इनबॉर्न लीडर होते हैं, जिनके अंदर जेनेटिक टेंडेंसीज होती हैं कि अपकमिंग टाइम में वो बच्चे लीडर बनेंगे, तो उनकी बड़ी एक ज़बरदस्त खूबी होती है जो बज़ाहिर तो खामी लग रही होती है और अक्सर पेरेंट्स उसको पहचानने में गलती करते हैं या गफलत करते हैं। तो वो ये होती है कि बच्चे इस तरह के बच्चे बड़े जोशीले होते हैं, बड़े दिलेर होते हैं और वो चीज़ों का बड़ा जल्दी रिएक्ट करते हैं, बड़ा फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। उनको कोई बात कर दी जाए या उनको कोई उनके मिजाज के खिलाफ कोई काम कर दिया जाए तो ये बच्चे फ़ौरन रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि ये चीज़ों इग्नोर नहीं करते, क्योंकि हर एक चीज़ को बड़े सेंसिटिवली देख रहे होते हैं और चीज़ों से जुड़े हुए बाकी जो चीज़ें होती हैं, इमोशंस है, फीलिंग्स और बातें, काम जो भी है, ये इनकी कुछ खास लिमिटेड इनका सेट ऑफ पैटर्न होता है जो इन्होंने बनाया होता है अपने माइंड के अंदर, और इस चीज़ के बारे में बड़े कनेक्ट होते हैं। अगर इस तरह के बच्चे की एक आप देखें कि अगर आपने उसकी एक सेटिंग है, उसके एक खिलौना का उसका एक डिब्बा जिसको अपनी मर्जी से मेंटेन करता है, आप उसको छेड़ते हुए चेंज करते हो तो इस तरह का बच्चा फ़ौरन रिएक्ट करेगा कि आपने ये चीज़ क्यों किया, ऐसा क्यों किया। तो बाजार ये लग रहा था कि ये बच्चा यार जो है ना चेंज को पसंद नहीं कर रहा, लेकिन ये बच्चा बेसिकली कंसिस्टेंट माइंडेड होता है और इसकी बड़ी क्लैरिटी होती है इसके माइंड के अंदर। ये अपनी मर्जी से चीज़ें चेंज करते हैं, ये अपनी मर्जी से अपनी हिसाब किताब उनका होता है। और इस मामले में ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरत है कि इस तरह के बच्चे जो फ़ौरन रिएक्ट करते हैं, चीज़ों को फ़ौरन एनालाइज करके फ़ौरन उनके ऊपर अपना एक रिस्पॉन्स सेट बनाते हैं, तो ये बच्चे भी इनबॉर्न लीडर होते हैं। अपकमिंग टाइम में इन लोगों ने भी बहुत बेहतर तरीके से आगे डेवलप होना होता है अगर पेरेंट्स इनकी सही तरीके से परवरिश करें तो। इसके बाद इन बच्चों का एक बड़ा एक बेहतरीन खासा होता है कि इन बच्चों के दोस्त जो होते हैं ना बड़े लिमिटेड होते हैं और इनके जो दोस्त होते हैं वो भी इनकी जैसे सिमिलर या तो टेंडेंसीज रखते हैं या इन बच्चों का भी आईक्यू लेवल भी इनके जितना होता है, क्योंकि इस तरह के बच्चों के जो कम उनसे कम बिलो आईक्यू वाले बच्चे वो कभी दोस्त नहीं बन पाते, क्योंकि ये उनको फिर डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं। इनकी थिंकिंग लेवल दूसरे बच्चों से इतना एडवांस होता है या इनकी जो चीज़ें को समझने का जो स्किल लेवल होता है वो इतना हाई और एडवांस होता है। ये अपने से कम जो जेनेटिकली जो कम आईक्यू वाले बच्चे होते हैं उनके साथ इनकी ज़्यादा देर तक दोस्ती टिकती नहीं है।
और इन बच्चों की ये भी खूबी होती है कि जो बच्चे इनके म्यार या इनके स्टैंडर्ड के अगेंस्ट होते हैं, भले वर्ड्स और वो बच्चे जितने मर्जी डिसिप्लिन और जितने अच्छे हों, लेकिन अगर इस बच्चे के आईक्यू से उस बच्चे का आईक्यू मैच नहीं होता, तो बेसिकली ये बच्चे बहुत ज़्यादा कनिंग होते हैं, इनको बड़ी जल्दी एनालाइज करने की एबिलिटी आ जाती है दूसरे बच्चों को जज करने के लिए। जो बच्चा इनके खास पार्टिकुलर माइंडसेट के मुताबिक होगा, जिस सिर्फ उसके साथ दोस्ती बनाएंगे। तो इस वजह से इन बच्चों के जो दोस्त हैं वो बड़े लिमिटेड नंबर में होते हैं, और वो बच्चे भी बड़े खास होंगे। और आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, इस तरह के बच्चों की जो दोस्ती होती है वो बड़ी कंसिस्टेंट और बड़ी लॉन्ग टर्म रखती हैं। तो ये चीज़ बच्चों का एक बड़ा बुनियादी साइन होता है, जो एक इनबॉर्न लीडर्स होते हैं जिनकी शख्सियत के अंदर ये बड़ी खूबी होती है। तो ये चीज़ भी पेरेंट्स के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे के अंदर इस तरह की टेंडेंसी और वो हर बच्चे से दोस्ती जल्दी से नहीं बना पाता और लिमिटेड उसके दोस्त हैं, तो समझ जाएं कि आपके बच्चे के अंदर ये इनबॉर्न टेंडेंसी जो है ना, गॉड गिफ्टेड है कि उसने अपकमिंग टाइम में लीडरशिप वाली साइड पर जाना है। इसके बाद अगर बात करें इनबॉर्न जो लीडर बच्चे होते हैं, उनकी एक वसफ़ होता है कि ये बच्चे जो है ना वो फ़ौरन चीज़ों को जो है ना एनालाइज कर लेते हैं। इनके पास गेट करने की एबिलिटी बड़ी स्ट्रांग होती है, ये चीज़ों को बड़ा जल्दी लर्न करते हैं। इनकी चाहे वोकल एबिलिटीज़ हों, चाहे इनकी जो है ना नॉन वर्बल एबिलिटीज़ हों, या चाहे इनकी टेक्निकल एबिलिटीज़ हों, एक्सपर्टीज़ हों, ये कोई भी काम अगर आप इनको दे दें तो ये उसको फ़ौरन पिक करते हैं। एक दो दफ़ा या 3 दफ़ा वो चीज़ों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि बड़े कैसे कर रहे हैं। अगर एटलीस्ट अगर वो इतने बड़े अभी नहीं हुए, बहुत छोटे हैं, मतलब 1 साल 2 साल या 3 साल का बच्चा है, तो अगर वो उसको 110% कॉपी नहीं भी कर पाएगा तो उस जैसी सिमिलर बिहेवियर जरूर शो करेगा, उसको कॉपी करने वाला एटिकेट्स और एटीट्यूड जरूर शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल है, एक बच्चा है, उसका वालिद अगर अपनी बाइक खोल के बैठे हैं और उसने देखा है कि उसके वालिद ने उसकी बाइक का टायर खोला है, तो आप देखेंगे इस तरह के जो जेनेटिकली जो इनबॉर्न बच्चे होते हैं, जिनके अंदर ये क्वालिटी होती है, जीनियस भी होते हैं और ज़हीन और लीडरशिप वाली साइड पे जाना होता है, तो ये बच्चे को 1 या 2 दिन या होता उसी टाइम में, किसी अपकमिंग टाइम में वो बच्चे उसको कॉपी कर रहे होंगे। वो भी जो फिल्क्रम है या लीवर है वो उठा के उस चीज़ को कॉपी करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि इन बच्चों ने अपकमिंग टाइम में ये इनबॉर्न इनके पास टेंडेंसी होती है कि ये चीज़ों को फ़ौरन पिक करेंगे, फ़ौरन समझेंगे, क्योंकि इन्होंने ही डिसीजन बना के देने होते हैं। क्योंकि अपने जो अंडर कमांड लोग होते हैं या अपने जिनको अपन लीड करना होता है, तो ये इनकी खुदादाद सलाहियत होती है कि ये चीज़ों को फ़ौरन एनालिटिकली एनालाइज कर लेते हैं, फिर उसके बारे में अपना एक रिस्पॉन्स सेट बना के दूसरे लोगों के अंदर डिवाइस कर देते हैं कि आपने ये काम इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि अगर आपके एक बच्चे के अंदर ये जेनेटिकली टेंडेंसीज हैं तो इनको ग्रूम करें, बल्कि इनको क्रश ना करें अगर वो किसी चीज़ को कॉपी कर रहा है या उस चीज़ की नकल उतारने की कोशिश कर रहा है। अक्सर पेरेंट्स और अक्सर स्कूल के अंदर मौजूद जो हमारा टीचिंग सिस्टम है, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा होता है कि वो ये समझता है कि जो बच्चा स्कूल में 100 में से 90 नंबर लेगा या 90 प्लस नंबर स्कोर करेगा तो वो बहुत ज़्यादा जीनियस है या बहुत ज़्यादा समझदार है और इंटेलिजेंट बच्चा है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी और मिथ पाई जाती है जो हमारी सोसाइटी पार्टी, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी ये फॉल्ट लाइन है। तो जो बच्चे असल में जो जीनियस बच्चा, जो इंटेलिजेंट, जो स्मार्ट बच्चा होता है, उसकी जो खूबी होती है कि उसके पास कोई भी चीज़ या कोई भी काम है वो उसको करने का उसके पास एक खास एक तरीकाकार होता है, और वो उसी चीज़ उस पार्टिकुलर सेट के अंदर वो काम कर होता है। अगर वो उसको पार्टिकुलर सेट के अंदर चीज़ें ना बताई जाएं, ना समझाई जाएं, तो उससे क्या होता है कि उस बच्चे का ऑटोमेटिकली या तो स्कूल में जो ग्रेडिंग स्कोर है वो कम हो जाता है। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ। अब एक बच्चा है जिसकी वोकल एबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं और वो लिसनिंग की एबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन स्कूल के अंदर इस तरह से हो रहा है कि जो उसके उस्ताद हैं वो रट्टा सिस्टम से काम चला रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं कि उस बच्चे को जो है ना बाकी बच्चों के साथ 10-15 बच्चों को वो जो है रट्टे के अंदर लगा रहे हैं, रट्टे पे रट्टा। लेकिन ये बच्चा क्या है कि ये चाहता है कि मेरे कंसेप्ट क्लियर, मुझे जो लिसनिंग एबिलिटीज़ हैं इसके साथ इस्तेमाल करते हैं, मुझे कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से अच्छे अल्फाज के अंदर बताया जाए, उसके पूरे कंसेप्ट को डिकोड करके पूरी डिटेल और चंकी मैनर में उसके सामने उस एक कंसेप्ट को बताया जाए, तो ये बच्चा फ़ौरन उस चीज़ को पिक करेगा, और ये बच्चे फिर लॉन्ग लास्टिंग उस इन्फॉर्मेशन को रिटेन करते हैं, जो कि आमतौर पर उस्ताद जो होते हैं, स्कूल के टीचर होते हैं, इस काम को वो हेक्टिक समझते हैं। भले ही उनको पता हो कि बच्चा जो है इसकी ये एबिलिटीज़ हैं जो भी है, उस चीज़ को बाद नज़र रखते हुए वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि वो अपने ही एक खास सेट के अंदर जिस तरह से 15 बच्चे और कर रहे हैं, तो ये इस बच्चे को भी अपने उसी भेड़ बकरियों की तरह चलाने की कोशिश करते हैं। जबकि ये बच्चे इनबॉर्न लीडर होते हैं, इनके पास जेनेटिक टेंडेंसीज होती हैं। आप यूँ कहने से ये भेड़ों के रेवड़ में जनाब ये कोई लाइन होते हैं, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही होती, उनको एक खास मकसूद जो तरीकाकार बनाया होता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, उसी के मुताबिक इनको चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो ऐसे बच्चों को समझने के लिए खसूसन पेरेंट्स और उस्तादों का जो उसके टीचर हैं उनका किरदार बड़ा अहम हो जाता है। वो बच्चे को पिक करें, उसकी एबिलिटीज़ को पिक करें कि वो कौन सी चीज़ से ज़्यादा जल्दी लर्न करता है। क्या वो लिसनिंग एबिलिटीज़ ज़्यादा उसकी अच्छी हैं, उसकी जो आई पावर्स है, जो उसकी जो चीज़ों को ऑब्जर्व करने की जो एबिलिटीज़ हैं, उसकी जो परसेप्चुअल एबिलिटीज़ हैं वो जितनी स्ट्रॉन्ग हैं, क्या वो वहाँ से चीज़ें ज़्यादा जल्दी लर्न कर लेता है, या ये बच्चा जो है इसको रोल प्ले या मॉडल प्लेइंग करवाने से ज़्यादा अच्छे से लर्न करता है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा कौन सी एबिलिटी है, लेकिन ये इसके खास पार्टिकुलर सेट के अंदर ये चीज़ें लर्न करेगा। तो ये इनबॉर्न एबिलिटीज़ होती हैं जो जेनेटिकली या इनबॉर्न जो बच्चे लीडर होते हैं, जिन्होंने अपने अपकमिंग टाइम में कोई बड़ा काम करना होता है।
एक बड़ी बच्चों की खामी होती है जो अक्सर पेरेंट्स जिसको खामी बोलते हैं, लेकिन ये खामी नहीं होती, लेकिन ये खूबी होती है इसको, लेकिन समझने में लोग बहुत डिले कर देते हैं। अगर ये सही तरीके से हैंडल ना की जाए तो बच्चों के अंदर बड़ी नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं। तो ये चीज़ होती है, ये बच्चे बार बार क्वेश्चन करते हैं और कोई भी काम करते हैं तो अक्सर इनको ये तवज्जो तलब होते हैं कि इस चीज़ के बारे में, क्या ये जो काम इन्होंने किया है, ये जो चीज़ या जो इन्होंने एक्टिविटी डन की है उसके बारे में बड़ों से वो चीज़ें पूछें, उसके बारे में बार बार क्वेश्चन करेंगे, घुमा फिरा के डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंट एंगल से उसके बारे में क्वेश्चन करें। अगर ये बच्चा कोई काम भी करेगा, बाहर से बाजार से कोई चीज़ भी खरीद के ले आएगा, या आप उसको कोई जिम्मेदारी दे देंगे या कोई टास्क दे देंगे, तो ये पूछेगा और उसके बारे में डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन बार बार पूछेगा। तो अक्सर पेरेंट्स को ये लगता है कि यार ये तारीफ का भूखा है, हालांकि ये बच्चा तारीफ का भूखा नहीं होता। इन बच्चों के अंदर बड़ी एक इनबॉर्न टेंडेंसी होती है, ये फीडबैक की कैपेबिलिटी है जो बहुत कम और लिमिटेड बच्चों के अंदर होती है। अक्सर सारे बच्चे नहीं कर रहे, ये बहुत कम बच्चे होते हैं जो इनबॉर्न जीनियस होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और इन बच्चों ने अपकमिंग टाइम में लीडरशिप वाली साइड पे जाना होता है। तो पेरेंट्स ये चीज़ समझने में गलती करते हैं कि शायद ये तारीफ का भूखा है और वो झूठी सच्ची उसको तारीफें करते हैं, तो ये गलत चीज़ है। या बिल्कुल तारीफ नहीं करते या उसको डांट डपट कर देते हैं, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। क्योंकि ऐसे बच्चों को बेसिकली फीडबैक देना चाहिए। अगर एक बच्चे ने काम डन किया है तो अगर वो कोई चीज़ पूछता है कि बाबा ये चीज़ सही हुई है, नहीं सही हुई, या मैं चीज़ लेके आऊँ, ये कैसी है, फलां ने वो चीज़ ली है, वो कैसी है, ये कैसी है, तो आप उसको सही एग्जैक्टली फीडबैक दें। उसको कंपेयर अगर वो करना चाह रहा है तो आप कंपेयर करके बताएं, क्योंकि वो आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके पास एबिलिटीज़ हैं, डेफिनेटली आप उस टाइम में उससे बड़े हैं, उससे ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं, तो वो आपके फीडबैक से अपने एक्सपीरियंसेस को डेवलप कर रहा था। और कोशिश करनी चाहिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने तजर्बात उसके पास शेयर करें, आइडियाज़ शेयर करें। तो ये बच्चे जो फीडबैक इनके पास जाता है तो ये अपकमिंग टाइम में बड़े अच्छे जुडिशियल सिस्टम के अंदर बड़े अच्छे रहते हैं, क्योंकि ये बच्चे चीज़ों की चंकी डिटेल्स की तरफ जाते हैं, हर एक चीज़ के हर पहलू को देखते हैं, और उसके बाद ये बड़े मुतदब्बिर तरीके से जो है ना वो फैसला करते हैं, और ये फैसला साजी में बड़े माहिर होते हैं, क्योंकि ये फिर इंसाफ के मुताबिक फैसला करते हैं। और इस तरह के लोगों की हमारे माशरे के अंदर बहुत सख्त जरूरत है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि अगर बच्चा उनसे बार बार क्वेश्चन कर रहा है किसी भी चीज़ के बारे में, वो तारीफ आपको लगता है कि ये तारीफ सुनना चाहता है, तो वो तारीफ नहीं होती, बेसिकली उसको फीडबैक चाहिए होता है। तो आप उसको फीडबैक दिया करें और बहुत अच्छे से दिया करें, और उसकी एबिलिटीज़ को ग्रो करने के लिए आप अपने वर्सटाइल एक्सपीरियंस के साथ उसको बताएं, एग्जाम्पल के साथ, और चीज़ों की जो रेशनल वजूहात होती हैं, जो रियल टाइम फैक्ट्स होते हैं, उनके साथ उसको चीज़ें बताया करें, ताकि उसकी एबिलिटी मजीद ग्रो करें, मजीद मिच्योर हो, और अपकमिंग टाइम में ये बच्चे जो है ना एक अच्छा अपना रोल अदा कर सकें माशरे के अंदर भी और हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर भी। और आखिर में ये चीज़ वजाहत करते चलें कि जो लीडरशिप है, आप पार्टिकुलरली काइंडली उसको एक लिमिटेड सेट में मत थिंक कीजिएगा कि शायद कोई पॉलिटिकल लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूँ, या कोई ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, या मैं कोई मिलिट्री लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। बेसिकली लीडरशिप जो है वो एक फॉर्म ऑफ पर्सनैलिटी है, जिसके अंदर इंसान एक्सीलेंस चाहता है, वो अपनी चीज़ों के अंदर परफेक्शनिज्म चाहता है, वो बेहतर से बेहतरीन करना चाह रहा था, वो उसी की जस्तजू के लिए स्ट्राइव करता है। तो उसमें मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकती हैं, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप के अंदर बंदा चला जाए, या चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर चला जाए, चाहे वो जुडिशरी के अंदर चला जाए, चाहे वो पॉलिटिशियंस बन जाए। तो ये जो लीडरशिप बेसिकली एक टेंडेंसी है कि इसमें इसके जो लोग होते हैं ये प्रोफेशनलिस्ट होते हैं, ये चीज़ों से बहुत बेहतर से बेहतरीन करने की तलब रखते हैं, और इनके अंदर जो है ना खूबसूरती और निखार वाली एबिलिटीज़ होती हैं, ये चीज़ों में मजीद बेहतरी लेके आना चाहते हैं, और ये एक जगह पे स्टैग्नेंट नहीं होते, एक जगह पे रुकते नहीं हैं। तो प्लीज़ ये पॉइंट आप अपने जहन से क्लियर कर लीजिएगा कि ये कोई लिमिटेड लीडरशिप की बात नहीं, ये ओवरऑल साइंस होते हैं जो बच्चों के अंदर लीडरशिप एबिलिटीज़ को शो कर रहे हैं। और लीडरशिप जो होती है बेसिकली आपने देखा होगा कि अक्सर लोग होते हैं जो लीडरशिप रोल के ऊपर बैठे हैं, लेकिन उनके अंदर लीडरशिप ना होने की वजह से वो लोग नाकाम होते हैं अपने कैरियर के अंदर। बड़े बड़े आपने देखेंगे ब्यूरोक्रेट्स होंगे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होंगे जो उनको अपने गॉड गिफ्टेड ना होने की वजह से सिर्फ बाय द ग्रेस ऑफ फैमिली या एक खास प्रेस्टीज या पार्टिकुलर फॉर टाइम बीइंग उनको एक चीज़ स्टेटस ग्रांट हो जाता है, तो उसमें आपको लगता है कि शायद उसको ये लीडरशिप अपनी एबिलिटीज़ में से मिली है, हालांकि ऐसा नहीं होता। ये लोग बेसिकली बहुत कम लोग होते हैं कि जिनके पास नेचुरल गॉड गिफ्ट लीडरशिप एबिलिटीज़ होती हैं, तो वो एक्सीलेंसी दिखाते हैं, वो एक्सेल करते हैं और आगे स्ट्राइव करते हैं। तो यही बेसिक लीडरशिप होती है जो लीडरशिप का साइन होता है। इस तरह के लोग आगे अपने कैरियर में बड़े कमिटेड रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, और जो डिटर्मिनेशन के पास होती है ये उसको लेकर हर चीज़ को बेहतर से बेहतरीन की जस्तजू रखते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ये हमने कुछ साइंस अभी शेयर किए हैं, हम कोशिश करेंगे कि अगले साइंस भी आपके साथ शेयर करें। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, हम अपना पार्ट 2 भी इस वीडियो का बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।